नमस्कार दोस्तों का फिर स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल व्यूज 360 डिग्री। दोस्तों साल 2020 शुरू से ही देश और दुनिया के लिए अच्छा नहीं रहा। साल की शुरुआत कोरोना महामारी से हुई, उसके बाद से लगातार भारत ने अपने कई महान हस्तियों को खो दिया। इस साल अभी तक कई अलग अलग कारण से हमारे देश के कई महान हस्तियों का निधन हो गया है। इसी संदर्भ में आज हम एक महान हस्ती के बारे में बात करने वाले हैं। 31 अगस्त सोमवार 2020 को भारत ने अपने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी को खो दिया। सोमवार को प्रणब जी का दिल्ली आर हॉस्पिटल में निधन हो गया। वे काफी समय से बीमार चल रहे थे और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। इस बात की जानकारी उनके बेटे अजीत ने अपने ट्विटर हैंडल से देश को दी। इस खबर के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी और पूरे देश में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। वे हम सबके चहेते नेता, एक दार्शनिक और एक महान राजनीतिज्ञ थे। हम अपनी आज की इस वीडियो के माध्यम से इस महान नेता को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। इस वीडियो में हम उनके जीवन से जुड़े कुछ तथ्यों और उनकी उपलब्धियों के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्लर्क से भारत के सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति तक कैसा रहा भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का जीवन सफर, और जानिए कैसे कांग्रेस में लाई इंदिरा गांधी जी। प्रणब मुखर्जी के जीवन से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको भविष्य में आने वाली हमारी हर वीडियो का लिंक सबसे पहले मिले। देश के पूर्व राष्ट्रपति और आज़ाद भारत के प्रमुख नेताओं में से एक प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। वह 84 वर्ष के थे। वह भारतीय राजनीति के उन गिने चुने नेताओं में से हैं जिनका सम्मान सभी दलों के सदस्य एक समान करते हैं और प्यार से उन्हें प्रणब दा बुलाते हैं। देश की राजनीति में उनके योगदान को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने साल 2019 में उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया था। आइए पूर्व राष्ट्रपति जी के जीवन सफर पर एक नजर डालें। प्रणब मुखर्जी के जन्म, उनके शुरुआती जीवन और शिक्षा के बारे में जानते हैं। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के मिराती नामक गांव में कामदा किंकर मुखर्जी और श्रीमती राजलक्ष्मी मुखर्जी के घर में हुआ। उनके पिता कामदा किंकर मुखर्जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और बाद में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे हैं। साल 1952 से 1964 तक प्रणब जी के पिता कामदा पश्चिम बंगाल विधान परिषद के सदस्य भी रहे। प्रणब मुखर्जी ने वीरभूमि जिले के सूरी विद्यासागर कॉलेज से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से राजनीतिक शास्त्र और इतिहास में एमए किया और एलएलबी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। प्रणब मुखर्जी के व्यक्तिगत जीवन में नजर डालें। प्रणब मुखर्जी 13 जुलाई 1957 को सुरभा मुखर्जी के साथ परिणय सूत्र में बंधे, जो बांग्लादेश स्थित नरायल की रहने वाली थी और 10 वर्ष की उम्र में अपने परिवार के साथ तत्कालीन कोलकाता, जो अब कलकत्ता के नाम से जाना जाता है, में आई थी। इन दोनों के 2 पुत्र और 1 पुत्री है। पुत्रों का नाम है अभिजीत मुखर्जी और इंद्रजीत मुखर्जी। पुत्री का नाम है शर्मिष्ठा मुखर्जी। प्रणब जी के बड़े पुत्र अभिजीत वेस्ट बंगाल जहांगीरपुर से कांग्रेस एमपी है। उनकी पुत्री भी एक पॉलिटिशियन है कांग्रेस में और एक कथक डांसर है। प्रणब मुखर्जी को राजनीतिक हल्के में प्यार से प्रणब दा के नाम से बुलाते हैं। प्रणब दा सक्रिय राजनीति में रहते हुए भी हर साल दुर्गा पूजा के अवसर पर अपने गांव मिराती जरूर जाते हैं। उन्हें पाइप पीना, डायरी लिखना, खूब किताबें पढ़ना, बागवानी करना और संगीत सुनना बेहद पसंद है। प्रणब मुखर्जी का राजनीति में आने से पहले का जीवन। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद प्रणब मुखर्जी कलकत्ते में ही पोस्ट एंड टेलीग्राफ विभाग में अपर डिवीजन क्लर्क थे। प्रणब दा ने 1963 में पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में स्थित विद्यानगर कॉलेज में कुछ समय के लिए राजनीति शास्त्र भी पढ़ाया। उन्होंने कुछ समय के लिए देशेर डाक नामक समाचार पत्र में पत्रकार की भूमिका भी निभाई। प्रणब मुखर्जी का राजनीतिक क्षेत्र में आगमन कैसे हुआ? प्रणब मुखर्जी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत एक संस्थापक सदस्य के रूप में करी। वह बांग्ला कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे। प्रणब मुखर्जी का राजनीति में पहला वास्ता तब पड़ा जब उन्होंने 1969 में मिदनापुर उपचुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े वीके कृष्ण मेनन के लिए चुनाव प्रचार किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस उपचुनाव में प्रणब मुखर्जी के चुनावी रणनीतिक कौशल से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य बना दिया। इसी साल जुलाई में प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस ने राज्यसभा भेज दिया और इस तरह प्रणब मुखर्जी का राजनीति में औपचारिक रूप से प्रवेश हुआ। रोचक है प्रणब मुखर्जी के 45 वर्षों के राजनीतिक यात्रा। प्रणब दा साल 1969 में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर पहली बार उच्च सदन यानी राज्यसभा पहुंचे। फिर 1973 से जनवरी 1974 तक वह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे। जनवरी 1974 से अक्टूबर 1974 तक वह शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे
अक्टूबर 1974 से दिसंबर 1975 तक वह वित्त राज्य मंत्री रहे। जुलाई 1975 में वह दूसरी बार राज्यसभा के लिए चयनित हुए। दिसंबर 1975 से मार्च 1977 तक वह रेवेन्यू एंड बैंकिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर जुड़े रहे। साल 1978 से 1980 तक वह राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के उप नेता रहे। प्रणब मुखर्जी को कुल 5 बार राज्यसभा सांसद चुना गया। प्रणब मुखर्जी 1969, 1975, 1981, 1993 और 1999 में राज्यसभा सांसद रहे। प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस का संकट मोचक भी कहा जाता था और उन्होंने वर्षों तक कई विभिन्न पद संभाले। प्रणब दा 27 जनवरी 1978 से 18 जनवरी 1986 और 10 अगस्त 1997 से 25 जून 2012 तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रहे। वह 1978 से 1979 तक अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर भी रहे। साल 1978 से 1986 तक वह अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य रहे। जनवरी 1980 से जनवरी 1982 तक वह स्टील एंड माइंस एंड कॉमर्स मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री रहे। साल 1980 से 1985 तक वह राज्यसभा में सदन के नेता रहे। अगस्त 1981 में वह तीसरी बार राज्यसभा सांसद बने। वह 1984, 1991, 1996, 1998 और 1999 में लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन रहे। कुल 5 बार राज्यसभा और 2 बार लोकसभा सदस्य रहे। साल 1985 और अगस्त 2000 से जून 2010 तक प्रणब मुखर्जी पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। उन्होंने जून 1991 से 1996 तक तब की योजना आयोग को अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है के डेप्यूटी चेयरमैन रहे। वह 1993 में चौथी बार राज्यसभा के सांसद बने। फरवरी 1995 से मई 1996 तक वह भारत के विदेश मंत्री रहे। साल 1996 से 2004 तक वह राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक रहे। साल 1999 में वह 5वीं बार राज्यसभा के लिए चुने गए। प्रणब दा साल 2004 में पहली बार पश्चिम बंगाल के जहांगीरपुर संसदीय सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे और जून 2012 तक सदन के नेता रहे। वह 23 मई 2004 से 24 अक्टूबर 2006 तक भारत के रक्षा मंत्री रहे। विदेश मंत्रालय से लेकर वित्त मंत्रालय तक संभाला। प्रणब दा 25 अक्टूबर 2006 से 23 मई 2009 तक भारत के विदेश मंत्री रहे। 24 जनवरी 2009 से मई 2012 तक वह देश के वित्त मंत्री भी रहे। 20 मई 2009 को वह जहांगीरपुर संसदीय सीट से ही 15वीं लोकसभा के लिए दूसरी बार चुने गए। प्रणब मुखर्जी ने 25 जून 2012 को सक्रिय राजनीति से और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जब 2012 में उन्हें राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकित किया गया। इसके बाद 25 जुलाई 2012 को वो भारत के 13वें राष्ट्रपति बने। उसके बाद 2017 में उन्होंने पुनः राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ा और 25 जुलाई 2017 को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपने हेल्थ इश्यूज के कारण रिटायरमेंट ले लिया। उसके बाद रामनाथ कोविंद जी भारत के 14वें राष्ट्रपति बने। रिटायरमेंट के बाद प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। अपनी ब्रेन सर्जरी से पूर्व 10 अगस्त 2020 को प्रणब जी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। 13 अगस्त 2020 को वह कोमा स्टेट में चले गए। 19 अगस्त 2020 को उनके सेहत में गिरावट आनी शुरू हुई, जिस कारण उनको लंग इन्फेक्शन हो गया और 25 अगस्त 2020 को उनको वेंटिलेटर पर रखा गया, जिसके बाद से उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आने लगी और 31 अगस्त 2020 को उनका निधन हो गया। और इसी शाम उनके पुत्र अभिजीत ने ट्विटर के माध्यम से उनके चाहने वालों को यह दुखद सूचना दी। प्रणब मुखर्जी को उनके जीवन में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय सम्मानों की बात करें तो 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण इंडिया सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की बात करें तो 2013 में उन्हें बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑनर से सम्मानित किया गया। 2016 में उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ नेशनल ऑर्डर द आइवरी कोस्ट और 2017 में उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्कोसिस थर्ड के सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रणब मुखर्जी को कई एकेडमिक ऑनर्स भी मिले और उन्हें अदर रिकॉग्निशंस भी मिली। प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखित उनकी प्रमुख पुस्तकों की सूची हम आपको इस वीडियो के अंत में दिखाएंगे। अब चलिए हम आपको प्रणब मुखर्जी के जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आप शायद नहीं जानते होंगे। क्या प्रणब मुखर्जी स्मोक करते थे?
प्रणब मुखर्जी स्मोक नहीं करते थे, लेकिन उन्हें पाइप पीने का काफ़ी शौक था। प्रणब मुखर्जी बीरभूम वेस्ट बंगाल में बड़े हुए, जहाँ से उनका स्कूल किन्हार हाई स्कूल काफ़ी दूर था। कहा जाता है कि वो अपने स्कूल जाने के लिए नदी से तैर के जाया करते थे और अपने सर पे पुस्तकें रखते थे। वो प्रतिदिन किन्हार हाई स्कूल तक इसी तरह नदी को तैरकर पार करके जाया करते थे। प्रणब जी की बड़ी बहन अन्नपूर्णा देवी जी के अनुसार उनका बचपन का निकनेम पोल्टू था और वो बचपन में एक खेल खेला करते थे जिसमें वो 2 ग्रुप बनाया करते थे, एक ब्रिटिशर्स और एक इंडियंस का ग्रुप, और वो आपस में लड़ते थे। एक सबसे रोचक तथ्य है कि इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद प्रणब मुखर्जी को राजीव गांधी जी ने साइडलाइन कर दिया था, क्योंकि वो उन्हें अपना राइवल मानते थे पीएम पोस्ट के लिए। उसके बाद 1986 में प्रणब मुखर्जी ने एक पार्टी का निर्माण किया जिसका नाम था राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस वेस्ट बंगाल में, जिसके बाद 1989 में इस पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर दिया गया था जब उनके राजीव गांधी जी के साथ संबंध थोड़े ठीक हो गए थे। राजीव गांधी जी की हत्या के बाद पीएम नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में उनको डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ इंडियन प्लानिंग कमीशन अपॉइंट किया गया था। उसके बाद 1997 में जब सोनिया गांधी जी पॉलिटिक्स में आई और कांग्रेस प्रेसिडेंट बनी तो प्रणब मुखर्जी उनके मेंटोर थे। जब प्रणब दा रेवेन्यू एंड बैंकिंग डिपार्टमेंट में जूनियर मिनिस्टर थे, इंडिपेंडेंट चार्ज थे, तब उन्होंने क्रैकडाउन किया था मुंबई के स्मगलिंग अंडर डॉन हाजी मस्तान को। एक और सबसे रोचक तथ्य यह है कि जब इंदिरा गांधी जी के समय में प्रणब जी फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने $1.1 बिलियन की इंस्टॉलमेंट IMF को वापस कर दी थी, जो कि एक पॉलिटिकल मैसेज था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। प्रणब मुखर्जी एक हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन थे और उनको ज़्यादातर बंगाली डिश पसंद थी। प्रणब जी को फ़िश बहुत पसंद थी और उनकी फेवरेट डिश भी फ़िश करी थी। उन्हें फ़िश करी इतनी पसंद थी कि वो लगभग हर दिन इसे खा सकते थे। प्रणब जी के पास लगभग 500 पाइप्स के गिफ्ट का कलेक्शन था जो उन्हें अलग अलग डिग्निटरीज ने गिफ्ट किए थे। उनकी स्मोकिंग हैबिट पर इंदिरा गांधी जी ने कहा था, Whenever Pranab Da is given any confidential information, it never comes out of his belly. What comes out is the only smoke from his pipe. प्रणब दा बहुत ही वर्कहॉलिक थे और उनकी डॉटर समिष्ठा के अनुसार वो लगभग 18 घंटे काम करते थे। प्रणब दा ने कभी भी अपने जीवन में छुट्टी नहीं ली, सिर्फ जब वो मीराती अपने गांव दुर्गा पूजा पर जाते थे, सिर्फ वो तभी छुट्टी लिया करते थे और वह हर साल दुर्गा पूजा पर अपने गांव जाते थे। 1982 में प्रणब दा जब फाइनेंस मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी जी के समय में, तो उन्होंने भारतीय इतिहास की सबसे लॉन्गेस्ट बजट स्पीच दी थी 1 घंटे 35 मिनट की, जिस पर इंदिरा गांधी जी ने कहा था, द शॉर्टेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ डिलीवर्ड द लॉन्गेस्ट बजट स्पीच। ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रणब मुखर्जी ने 31 मर्सी पिटिशंस को रिजेक्ट किया था, जिसमें अफजल गुरु और अजमल कसाब की मर्सी पिटिशन भी थी। प्रणब मुखर्जी को सबसे वर्सेटाइल मिनिस्टर कहा जाता है क्योंकि वह अकेले थे जिन्होंने भारत की 4 क्रूशियल मिनिस्ट्रीज डिफेंस, कॉमर्स, फॉरेन और फाइनेंस मिनिस्ट्री को संभाला था और वह एकमात्र फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने रिकॉर्ड 7 टाइम्स पार्लियामेंट में बजट पेश किया था। तो ये प्रणब दा के जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य थे, उनके जीवन से जुड़ी जानकारियाँ थी जो हमने आपको इस वीडियो में बताई और उनके द्वारा रचित कुछ महान पुस्तकों की सूची आपको दिखाते हैं। आप लोगों ने इस वीडियो को आखिरी तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के माध्यम से हम प्रणब दा को अपनी ओर से श्रद्धांजलि प्रस्तुत करना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।